पता नहीं, वाजिबात नमाज नहीं पता। और ये तो बड़ी दूर की बात मैंने कर दी। सही तौर पे अगर हम पूछे आपसे तो अभी लोगों को खाने का सुन्नत तरीका पता नहीं, पानी पीने का तरीका पता नहीं है। आज हर घर में परेशानी, कोई जो एसिडिटी से परेशान है, कोई किसी के लीवर में प्रॉब्लम, किसी के ब्लड ट्यूमर हो रहा है, किसी के गर्दन में प्रॉब्लम्स हैं, किसी के घुटने में प्रॉब्लम्स हैं। आखिर क्यों? कभी इस पे आपने गौर किया? डॉक्टरों के करीब कभी बैठ करके आप पूछे तो सही। अल्लाह अल्लाह दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए तरीके पर आप अमल करोगे तो आप हर चीजों से दूर रहोगे। आज जो लोग परेशान हैं, परेशानी की सबसे बड़ी यही वजह है कि आज हम नबी के दीन से दूर हो गए, आप मजहब इस्लाम से बहुत दूर हो गए, कुरान की फरमान से बहुत दूर हो गए। आज हम सिर्फ और आप सिर्फ नारा लगाते हैं रसूल पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर आज खाना का तरीका हमें पता नहीं। हम कहते हैं रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज हमें पीने का तरीका पता नहीं है। हम कहते हैं रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज हमें चलने का सलीका पता नहीं है। हम कहते हैं रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज हमें बात करने के तरीका पता नहीं है। आज हम कहते हैं रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे से गुफ्तगू का सलीका पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह लोगों कहां आ गए हो? आज माशरे में बुराई जो सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, तो बुराइयों पे ध्यान देने से कबल सबसे पहले आप ये तो देख लो कि आखिर ये बुराई की जड़ कैसे, आखिर कबीला कबीला में इख्तलाफ क्यों है, मोहल्ले मोहल्ले में इख्तलाफ क्यों है, भाई भाइयों में झगड़ा क्यों है, बहन बहन में झगड़ा क्यों है, माँ बेटी में झगड़ा क्यों है? वजह यही है दोस्तों, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यही है कि नबी की सुन्नत से दूर है। आज देखा जाए तो लोग एक भाई होने के बाद, हालांकि खून एक है, रिश्ता एक है, माँ का दूध दोनों एक साथ पिए हैं, मगर मामला ये देखा जाता है चंद टुकड़े जमीन के खातिर लोग आपस में गुफ्तगू नहीं करते हैं। 2-2 साल नहीं 4-4 साल गुजर जा रहे हैं, मगर आपस में लोग बात नहीं करते हैं। हमारा मुआशरा कहाँ चला गया? हम कहते हैं नबी पाक की सुन्नत पे अमल करते, अपने भाइयों से बैर रखे हैं। हम कहते हैं रसूल का कलमा पढ़ते हैं, मोहल्ले कबीले कबीले में इख्तिलाफ है। हम कहते हैं रसूल का कलमा पढ़ते हैं, आपस में भाई भाई में गुफ्तगू नहीं है। अल्लाह अल्लाह दोस्तों, चलो एक बात एक हदीस शरीफ में सुनाता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक गरीब सहाबी तशरीफ लाते हैं, मेरे आका के लिए एक तोहफा लेकर के आते हैं। तमाम सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है, मेरे आका को वो सहाबी तोहफा पेश करते। मेरे आका ने जब खोला है तो अंगूर के कुछ गुच्छे थे, जरा मुलाहिजा कीजिएगा, अंगूर के कुछ गुच्छे थे। मेरे मुस्तफा में तोड़ा और खाया, फिर तोड़ा और फिर खाया, फिर तोड़ा और फिर खाया, फिर तोड़ा और फिर खाया। एक के बाद दिगर वो अंगूर के तमाम गुच्छे खुद मेरे मुस्तफा ने खा गया। अच्छा पता है आपको, जब मेरे मुस्तफा जब खा लेते हैं तो पता है सहाबा ने पूछा, तमाम सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, इससे कबल जितने भी तोहफे आए, इससे पहले जितने भी तोहफे तहाइफ आए, ऐ मेरे आका आप तो सबको बांट के दिया करते थे, ऐ मेरे आका आज ऐसा क्या हो गया कि आज तन्हा आप खाए हैं? तो पता है मेरे आका फरमाते हैं ये जो गरीब सहाबी आए थे, पता है इसके बाजुओं में ताकत नहीं थी, मगर इसके दिलों में काफी दिन से ये ख्वाहिश था कि मुस्तफा के लिए कोई तोहफा पेश करूंगा। पता है मुस्तफा के लिए वो तोहफा मेरे लिए तोहफा लेकर के आया है, और जब लेकर के आया वो अंगूर था, और मैंने जैसे तोड़ के खाया तो पहला जो अंगूर था उसका जायका खट्टा था, फिर दूसरा खाया कि ये तो मीठा हो, इसका भी जायका खट्टा था, फिर दूसरा तोड़ा कि इसका जायका मीठा होगा, मगर ये भी खट्टा था। यके बाद दिगर मैं तमाम अंगूर को खा गया। पता है मैंने इसमें से आप लोगों को इसलिए ना दिया कि अगर दिया होता, तकसीम किया होता, तो हो ना हो कोई खा के ये कहता कि अंगूर का जायका खट्टा है, इसलिए मैं तमाम खट्टा अंगूर खाना खुद पसंद किया, मगर इस गरीब का दिल तोड़ना पसंद नहीं किया। और मुसलमानों, उसी नबी का कलमा पढ़ते हो, एक तो मुस्तफा है जो खट्टा अंगूर खा करके गरीब का दिल तोड़ना पसंद नहीं करते। आज हम मोहल्ले में कबीले में इख्तिलाफ करके न जाने कितने का दिल तोड़ बैठे हैं। आज कबीले कबीले में इख्तिलाफ है,
आज रिश्तेदारों में इख्तिलाफ है। रिश्तेदार के मामलात ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए 2-2 साल तक के पानी बंद है, खाना बंद है, आना जाना बंद है। भाई भाइयों में जमीन के लिए मामलात ऐसे हो गए कि आना जाना बंद है, रिश्ते बंद है। यहाँ तक के ईद के मौके पे भाई भाई नहीं मिल रहे हैं। अल्लाह मुसलमानों तुम जा कहाँ रहे हो? ये तुम उसी नबी का कलमा पढ़ते हो ना कि जिस मुस्तफा ने अमन और शांति का वो जौहर पेश किया है कि मुस्तफा ने फरमाया याद रखो अगर कोई भाई भाई में इख्तिलाफ हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा सलाम को कता मत करना। अगर इख्तिलाफ खत्म करना हो तो 3 दिन के अंदर इख्तिलाफ खत्म कर लेना। और यही तक महदूद नहीं है दोस्तों, मुस्तफा ने फरमाया अगर बड़ा भाई छोटा भाई से नाराज है तो छोटा भाई चला जाए बड़ा भाई से माफी मांग करके मामला खत्म करे। और अगर छोटा भाई पहल नहीं करता है तो बड़ा भाई चला जाए। मगर यहाँ पे बीच में शैतान क्या करता है, अगर बड़ा भाई चाहता है कि छोटे भाई से मिलके माफी तलाफी करके मामला खत्म करे तो शैतान छोटे भाई के दिल में ये ख्याल आता है, ख्याल डालता है कि तेरे भाई की तेरी तो कोई गलती नहीं थी, तेरे भाई की गलती थी, तू क्यों माफी मांगेगा, तू माफी मत मांग, तू किनारे हो जाओ। और जब बड़ा भाई चाहता छोटे भाई से माफी मांगने के लिए तो शैतान उसके पास हाजिर होके कहता है कि सुनो सुनो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, छोटा होके जब नहीं माफी मांगने आता है तू बड़ा होके क्यों जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम दोस्तों मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि ओ लोगों सुनो सुनो, अगर रिश्ता आपस में बात करके ये तमाम सलाम को कता करके तमाम के रिश्ते और आपस में इख्तिलाफ को खत्म करना हो और अगर तुम्हें शर्म महसूस होती हो, अगर तुम्हें लज्जत महसूस होती हो, अगर ये लगता हो कि मैं छोटा हो जाऊंगा तो याद रखो जो भी सलाम में पहल करेगा अगर वो उसकी इज्जत घट जाती हो तो कल कयामत में वो इज्जत मैं तुझे वापस कर दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप उस नबी का बात करते हो जिस नबी ने ऐसा पैगाम दिया है। मगर हाँ अफसोस, अब चलिए थोड़ा सा अपने बच्चों के करीब आ जाए। ओ मेरे प्यारे जरा आप सोचो, आज एक छोटे से बच्चों को देखो वो पहला पारा याद करता है, दूसरा पारा याद करता है, तीसरा पारा याद करता है, 1 या 2 साल के अंदर कुरान अजीम को मुकम्मल तौर पे याद कर लेता है। अब चलो मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्यों इतना पढ़ाई में पीछे हो? आज जो मोबाइल से आपको क्या मिल रहा है, दुनिया में आपने बॉम्बे वाले को मॉडल बना के रखा। अगर वो बाल कटाता है, अगर किनारे से वो बाल निकालता है आप बाल उधर से निकालते हो, अगर वो जीन्स फाड़ के चलता है आप जीन्स फाड़ के चलते हो, अगर वो बाल बड़ा बड़ा रखता है आप बड़ा बाल रखते हो, अगर वो हाथों में टी शर्ट को ऊपर करता है आप टी शर्ट ऊपर को रखते हो। अल्लाह अल्लाह दोस्तों, अरे दुनिया में सबसे अगर आइडियल मॉडल बनना है तो ऐसे बॉम्बे वाले नचनिए गजनिए का क्यों आइडियल मॉडल बनते हो? अगर आइडियल मॉडल बनना है तो चलो करीब में बरेली के इमाम अहमद रजा का आइडियल, अगर आइडियल मॉडल बनना है तो चलो ना मुफ्ती आजम हिंद का आइडियल मॉडल बनो, अगर आइडियल मॉडल बनना है तो मुजाहिद मिल्लत का आइडियल मॉडल बनो ना। अरे ये तो शराबी है, ये तो जानी है, अरे इन्हें अगर तुम इसके दरवाजे पे जाओगे तो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, उसके गार्ड धक्का दे दे करके निकालेंगे। मगर मैं कहता हूं कि अगर मुस्तफा से सिद्क दिल से तूने प्यार कर लिया तो पता है कब्र में जब तू उठेगा तो उस वक्त तू घबराएगा, मेरी माँ किधर है, बाप किधर है, मेरे पड़ोसी वाले किधर है, मेरे रिश्तेदार किधर है। तो याद रख उस वक्त एक नूरानी शक्ल, एक चेहरा आएगा, कहेगा सुनो सुनो तेरे बाप के रिश्ते जहां दम तोड़ देते हैं, माँ की ममता जहां दम तोड़ देती है, रिश्तेदारों की जहां रिश्तेदारियां दम तोड़ देती है, अरे वहीं से तो उम्मती का सिलसिला शुरू हो जाया करता है। अरे घबराओ ना, जहां पर माँ ने दम तोड़ दिया है, बाप के शफकत ने दम तोड़ दिया है, दोस्तों ने सहारा छोड़ दिया है, वहां पर तेरा मुस्तफा तेरे लिए हाजिर है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जन्नत रफ साहब किबला, मुफ्ती जन्नतुर रफ साहब किबला,
वाह, बहुत खूब, आज बहुत खूब। एक अजीब वाह, वाह, वाह। चला हुआ है, किसी बॉम्बे वाले ने बहुत खूब हजरत, बहुत कटा खूब। दिया, ये सब ने बाल को इधर उधर से काटना शुरू कर दिया। कोई मुंबई वाले वाह, ने वाह। अगर पैंट को फाड़ दिया, सब मुंबई इधर मुंबई के फैन होकर के पैंट को फाड़ना शुरू किया। आज जो है ना, पैंट फाड़ के घूमो और इमाम के पास को जाकर के कहो हजरत ताबीज दे दो, कम से कम सलीका तो सीखो। अगर सुन्नते मुस्तफा जानते तो ताबीज की जरूरत नहीं होती। क्या तुझे पता नहीं है कि जिन्स अगर फटा हो,